अक्सर जब हम बाज़ार में जाते हैं और कुछ खाने का मन होता है तो हम बर्गर या पिज़्ज़ा ऐसा लेते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ हो, मेन्यू में ऑलरेडी होता है, हम बस वही ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। और काफ़ी बारी अच्छा भी होता है बिकॉज़ जो शेफ़ बना रहे हैं उनको पता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स अच्छे एक साथ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी सबवे जाना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपने सैंडविच में इंग्रेडिएंट्स डलवा सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हटा सकते हैं जो आपको नहीं पसंद। अब इमेजिन करिए अगर ऐसी ही चॉइस, ऐसी ही फ्रीडम आपको मिले बाइक खरीदते टाइम भी, तो कैसा होगा? हमें इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इसी तरीके की चीज़ टीवीएस हमें प्रोवाइड कर रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टीवीएस की नई अपाचे RR 310। अब मोस्टली ये बाइक पहले की तरह ही है, लेकिन क्योंकि अब टीवीएस ने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है बिल्ड टू ऑर्डर नाम से, उसके वजह से अब आप इस बाइक में 2 किट्स लगवा सकते हैं। आप अगर उनका ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर अगर आप टीवीएस की वेबसाइट पे जाते हैं तो एक वेब कॉन्फ़िगरेटर है जहाँ पे जाके आप ये बाइक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें वो किट ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या-क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं एंड उसके बाद आप इस बाइक को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्टली चेंज हो रहा है और क्या बदलाव आते हैं इन किट से, अगर आपको ये जानना है तो बने रहें हमारे साथ। ज़्यादातर जब मैं किसी भी बाइक या कार का रिव्यू करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उसके परफॉर्मेंस पार्ट पे पहुँचूँ और बताऊँ कि वो चलाने में कैसी है। पर आज मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा इसके लुक्स के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कुछ बदलाव हुए हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि टीवीएस को दाद देनी पड़ेगी कि इतने सालों से RR 310 का डिज़ाइन लगभग सेम ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये बाइक आज भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और एक स्पोर्ट्स बाइक वाला प्रॉपर आपको लुक देती है। कलर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपको अभी भी एक रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप रेस या डायनामिक किट इस पे ऐड करवाते हैं तो आपको ये टीवीएस रेसिंग इंस्पायर्ड कलर स्कीम भी देखने को मिलेगी जो आप खरीद सकते हैं। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली अगर आप इसे रेस ट्रैक पे चलाते हो तो बिल्कुल एक प्रॉपर रेस बाइक की तरह ये लगती है। इसमें काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है कलर्स का। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को शायद ये कलर थोड़ा ज़्यादा चमक-धमक वाला लगे, तो उनके लिए वो रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन भी हैं। जो इसके अलॉय व्हील्स हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ब्लैक कलर में आते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कोई भी किट लगवाते हैं तो आपको अलॉयज़ रेड कलर में भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छा टच है। इसी के साथ साथ जो इसकी विंड स्क्रीन है आगे, इस पे आप देख सकते हैं एक 2 डिजिट का नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप अपनी तरफ से कुछ भी नंबर इस पे लगवा सकते हैं आपके हिसाब से, अगर आपको कोई भी नंबर लगवाना हो। इनफैक्ट आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट्स में जाइए और हमें बताइए कि अगर आप ये बाइक लें तो आप आगे कौन सा नंबर लिखवाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं इसकी रेस और डायनामिक किट की। जो 2 किट ऑप्शंस हैं जो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं, आप चाहें तो इनमें से कोई एक किट लगवा सकते हैं या फिर दोनों भी लगवा सकते हैं, और इस बाइक में आपको दोनों ही किट देखने को मिलेंगी। पहले मैं बात करता हूँ डायनामिक किट की, जो कि ज़्यादा महंगी है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है इसका सस्पेंशन। जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। सिर्फ आप इसका जो प्रीलोड है वो नहीं सेट कर सकते, आप इसका रीबाउंड और कंप्रेशन भी सेट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये चाबी आप इन स्क्रूज़ को एडजस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे और पीछे दोनों ही जो सस्पेंशन की सेटिंग है वो इस चाबी से आप सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। तो सस्पेंशन चेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि ये बाइक वाकई में बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड, जैसे हम कहते हैं, वो बन जाती है। क्योंकि अगर आप शहर में इस बाइक को चला रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सस्पेंशन को सॉफ्ट सेटिंग पे रख सकते हैं, ताकि जो गड्ढे वड्ढे हैं उनको बेटर तरीके से ये सोख ले और आपको उतना ज़्यादा दिक्कत ना दे। और जब आप रेस ट्रैक पे इसको लेके जाएं या जब आप लंबे टूर पे निकलें तो आप इसके सस्पेंशन को थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ताकि आपके जो ट्रैक पे जो टाइमिंग है वो कम हो जाए। एक और फीचर जो डायनामिक किट ऐड करती है वो है एक ब्रास कोटेड चेन। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन लोग हैं, जो नॉर्मल रोड पे चलाते हैं, उनको भी काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि ब्रास उतनी जल्दी से रस्ट नहीं होता, इसमें कोरोजन नहीं होती उतनी जल्दी से। तो जो चेन की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, चाहे आप इसे पानी के टाइम पे या बारिश के टाइम पे चलाएं। दूसरी जो इसकी रेस किट है
उसमें आपको जो हैंडल बार्स है वो थोड़े से ज़्यादा और अग्रेसिव पोजीशन में देखने को मिलती है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हैं, तो आपको थोड़ा सा और झुकना पड़ता है जब आप बाइक चलाते हैं। और जो इसके फुट पेग्स हैं उनको 30 mm से ज़्यादा ऊपर किया गया है, और इसका जो एग्जॉस्ट है उसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंगल किया है। अब इन सब से होता क्या है कि जब आप रेस ट्रैक पे हैं और आप एक काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल राइडर हैं, जो कि मैं नहीं हूँ, तो आप इस बाइक को और ज़्यादा पुश कर सकते हैं। जब आप टर्न्स पे हो तो आप और ज़्यादा लीन कर सकते हैं, आपको जो क्लियरेंस है वो और मिल जाएगी, तो आपके फुट पैक जो हैं वो नहीं घिसेंगे, या फिर आपका एग्जॉस्ट है वो नहीं घिसेगा जब आप ज़्यादा एग्रेसिव एंगल पे लीन करते हैं। और सिटी में अगर मैं बात करूँ तो सरप्राइजिंगली मैं इस बाइक को 2-3 दिन से चला रहा हूँ, ट्रैफिक में भी फंसा मैं काफ़ी बारी, लेकिन मुझे इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लगी कि मुझे ऐसे लगे कि नहीं ये मुझे स्टैंडर्ड सेटिंग में ही लेनी चाहिए थी। तो टीवीएस ने काफ़ी अच्छा बैलेंस आई थिंक अचीव किया है इस मामले में, और अगर आप इसे लंबे टूर पे भी लेके जाते हैं हाईवे पे, तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी फिर भी आपके लिए। और सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी RR 310 है, लेकिन वो 2017 या उसके बाद का मॉडल है, तो ये फीचर्स आप रेट्रोफिट करवा सकते हैं अपनी बाइक में भी। अब अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो आपको अभी भी एक 5 इंच का फुल कलर यूनिट देखने को मिलता है, और ये देखने में बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इसमें क्योंकि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है तो आपको अलग अलग राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं। अर्बन है, रेन है, स्पोर्ट है, और इवन ट्रैक मोड है। तो ये सब तो पहले की तरह है, लेकिन अब इसमें कुछ एडिशंस और हुए हैं। अगर मैं इसके मेन्यू में जाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ट्रिप मीटर तो आपको मिलते ही मिलते हैं जैसे कि पहले की तरह, पर अब आपको एक डे ट्रिप मीटर भी मिलता है। ये क्या करता है, ये आपको आपके जो पूरे दिन की राइडिंग स्टैट्स है वो दिखाता है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, आपने कितना एवरेज तेल कंज्यूम किया। तो ये एक अच्छा एडिशन है इसमें। इसके अलावा एक और बड़ा एडिशन ये है कि जब आप माई व्हीकल में जाएंगे तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो आप 3 इमेजेस तक इसमें स्टोर कर सकते हैं, और ये चीज़ें हो सकती है जैसे कि मान लो आपका जो लाइसेंस है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपका व्हीकल का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है या RC है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि आपको डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं भी हो तो एटलीस्ट बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हैं वो। और इसी के साथ साथ आप इसमें एक कस्टम स्पीड अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं 50 की रखता हूँ तो जैसे ही अगर मैं 50 की स्पीड क्रॉस करूँगा तो बाइक मुझे इंडिकेशन देगी कि मैंने जो स्पीड लिमिट सेट करी है मैं उससे ऊपर जा चुका हूँ। ये भी एक अच्छा फीचर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको एक डायनामिक रेव लिमिटर भी मिलता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे मान लो जब सर्दी का टाइम होता है और सुबह आप पहली बार बाइक स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा रेव करना अच्छा नहीं होता बाइक के लिए, इंजन की लाइफ पे ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये एक आपको इंडिकेटर दिखाएगा कि अगर आप इंजन ठंडा है और आप बहुत ज़्यादा रेव कर रहे हैं तो ये आपको इंडिकेटर दिखा देगा कि इस पार्ट से ऊपर रेव आप ना करें। और जैसे जैसे इंजन गर्म होता है वैसे वैसे वो आपको और रेंज देता रहेगा और आपको दिखाएगा कि ठीक है अब आप प्रॉपरली इसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब ये सारे चेंजेस जो हैं ये काफ़ी छोटे मोटे आपको लगेंगे, पर मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी जो डेली राइडिंग है उस पर फ़र्क थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, आपकी कन्वीनियंस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो नए फीचर्स हैं ये एक ऑलरेडी बहुत अच्छी जो मोटरसाइकिल है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। अब अगर मेरे को इसमें कुछ छोटी सी कमी निकालनी हो तो मैं ये कहूँगा कि जो इसके लेफ़्ट साइड के जो स्पेशली स्विचेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा पास हो सकते थे। मेरे हाथ काफ़ी ठीक ठाक साइज़ के हैं, पर फिर भी मुझे कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ा इसके इंडिकेटर या फिर हॉर्न या फिर मोड चेंजिंग बटन्स तक पहुँचने के लिए। तो आइए अब आखिरकार हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन और ट्रांसमिशन की, और ये चलाने में कैसी है। मैंने इस पार्ट को लास्ट के लिए इसलिए छोड़ा क्योंकि ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। आपको अभी भी वही 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल रहा है लिक्विड कूलिंग के साथ। हालांकि अगर आप इसे किसी गर्म दिन पे चलाएंगे तो आपके जो टांगों के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आती है और आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, तो इसका पावर और टॉर्क है वो भी आपको अलग अलग मिलता है डिपेंडिंग ऑन द मोड। अगर आप स्पोर्ट या ट्रैक में तो आपको पूरा 33.5 bhp का पावर मिलता है और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। पर अगर आप बाकी 2 मोड में हैं तो ये कम हो जाती है पावर और टॉर्क, आपको मिलेगी 25.4 bhp की पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस बाइक का इंजन आज भी उतना ही ज़्यादा सक्षम है और उतना ही ज़्यादा ताकतवर है जितना पुरानी बाइक का था।
आप लगभग कभी भी अगर इसका एक्सेलरेटर खींचते हैं तो ये बाइक एकदम तेज़ी से आगे की ओर चलती है। और अगर आप हाईवे पे भी जा रहे हों तो आराम से आप जो 100 की स्पीड है या उससे ऊपर की स्पीड आराम से आप उस तक पहुंच सकते हैं और मेंटेन भी करके रख सकते हैं। ये बाइक की जो वाइब्रेशंस है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं हैं। इस बाइक को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसका जो वेट है उसकी वजह से ये प्लांटेड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है बाइक हमेशा। टीवीएस ने इसमें ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी दी है, जिसकी वजह से जब आप ट्रैफिक में हो तो आप क्लच छोड़ के भी बाइक चला सकते हैं स्लो स्पीड पे। बाइक आपकी बंद नहीं होगी और इससे आपके हाथों पे कम जोर पड़ता है। और साथ में टीवीएस ने इसमें स्लिप और असिस्ट क्लच भी दिया है, जिसकी वजह से इसका जो क्लच है वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हल्का है। जो इसका 6 स्पीड का गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। बाकी अगर आप प्रॉपरली जानना चाहते हैं बाइक चलाने में कैसे, तो आप हमारा पुराना रिव्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसका जो इंजन है वो पहले की ही तरह है। तो आइए बात करते हैं कि इन जो किट्स का प्राइस है वो कितना है। अगर आप डायनामिक किट लेते हैं तो आपको वो पड़ेगी 12,000 रुपये की, और जो रेस किट है वो पड़ेगी आपको 5,000 रुपये की। और जो पैसे आप दे रहे हैं उसके बदले में मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट अपग्रेड मिल रहा है। और ये जो फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एडिशन है, क्योंकि इससे जो इस बाइक की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसे रोज़ यूज़ कर सकते हैं। जब आप शहर में चला रहे हो, आप अगर ट्रैक पे जाते तो भी आप इस बाइक का सस्पेंशन ट्यून करके वहाँ पे भी इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस बाइक से आप लगभग सब कुछ कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इसके जो बेस प्राइस की, तो वो है करीब 2,60,000 रुपये। और जब टीवीएस ने BTO प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम पे RR310 का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया था और इसका प्राइस 2,60,000 कर दिया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सारे ही चीज़ों के प्राइस थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, और ऊपर से टीवीएस ने इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बेस वर्जन भी लेते हैं इस बाइक का तो आपको एक अच्छी डील मिल रही है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो RR310 अब और भी ज़्यादा काबिल हो चुकी है। और अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई बाइक लेना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर करें, क्योंकि ये बाइक लगभग हर ज़रूरत को आपकी पूरा कर सकती है। मैं टीवीएस को भी दाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये एक नया इनोवेटिव प्रोग्राम निकाला, बिल्ड टू ऑर्डर। और मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा कि फ्यूचर में और कौन से टीवीएस प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं।